गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे भी जगा लिया होता, साथ में स्विम करते। एक्चुअली मैं जल्दी उठ गया था तो अपनी एक्सरसाइज की और फिर यहाँ पूल में स्विमिंग करने आ गया। हाँ अच्छा है, तुम कल से बेहतर लग रहे हो। आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से तुम्हें सच में परेशानी हुई। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अब कल के बारे में प्लीज ज्यादा मत सोचो। ओके। वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा या तो मेरे साथ ऑफिस चल लो, वहीं से मैं छोड़ दूंगा। जान, सच कहूँ तो मैं अपनी सारी फाइल्स यहीं पर लेकर आई हूँ, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती, यहीं पर रहकर काम करना चाहती हूँ। तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉलिन सच कहूँ तो मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। और अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर रहना चाहती हो तो आई थिंक तुम्हें। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक रही, तो फिक्र मत करो। देखो पॉलिन, हमारे लिए मेरा लिया गया डिसीजन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। तो अगेन अगर तुम ये हमारे लिए एफर्ट्स लगा रही हो तो ये बेकार है। ठीक है, जैसा तुम चाहो वही होगा। ओके, ऑलराइट देन, एज यू विश। आज रात मैं अपनी मॉम से मिलने वाली हूँ, क्या तुम ज्वाइन करोगे? अच्छा ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, मैंने सैंडविच खाया और अब मुझे शावर लेके अर्जेंटली ऑफिस जाना है। पॉलिन, ऑफिस चलोगी या घर पर रुकोगी? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं रुकूंगी, फिर एमरे के साथ ही आ जाऊंगी। क्यों नहीं, मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करना पसंद भी नहीं है। एमरे, हाँ ऑफिस में आज आइलीन होगी तो प्लीज सरप्राइज मत होना। सच में? तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली? अब मैं क्या कहूँ? उसने कुछ जरूर सोचा होगा। मैं मिस्टर रिफत से पूछती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। गुड मॉर्निंग। सनी, मैं आती हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये विश ट्री है? हाँ। मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये विश पूरा करता है। तुम कहती हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ये क्या है? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ डेकोरेशन के लिए रखे गए हो, लेकिन विश तो विश होती है। इसमें क्या गलत बात है? तुम मुझे मत देखो प्लीज, तुमको बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है। वो मैं तो देख रही थी कि कितना मजबूत है ये। हाँ, ऑफ कोर्स यही वजह है कि ये यहाँ पर रखी गई है। ओह हाँ मिस्टर जॉन। हाँ, बिल्कुल, खाना बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से होगा। गुड मॉर्निंग। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड जी, मॉर्निंग। जी। हाँ, बोलो क्या लिख लिखना लेते है? हैं। हाँ, बस लिख ही रही। हाँ, 9 वीगन्स, 9 वीगन, 7 वेजिटेरियंस, 2 सेमी वेजिटेरियंस। सेमी वेजिटेरियन, 2 सेमी वेजिटेरियन, 2 सेमी वेजिटेरियन। और आगे क्या? आगे बोलो, जल्दी बोलो। एक ही प्रकार का मीट को सर्वे किया जाएगा। लेकिन कौन सा मीट? फिश या पोल्ट्री या कौन सा तुर्किश या नॉनसेंस? आखिर मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या बोलना है? शट अप, क्या कर रही हो? बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। 7 लैक्टो वेजिटेरियन। आपने लैक्टो गॉड, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। जी, क्या कर रहे हो तुम? रुको ना। हाँ, लैक्टो वेजिटेरियन, जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को खाते हैं पर मीट नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे? तो फिर उनको जहर खा लेने दो। हे भगवान, मैंने कितनों की जिम्मेदारियां उठाई है, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में? रॉ फूड खाने ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो एप्पल्स और पेयर अपने आप खुद खा लेंगे, इसमें बताने की कोई बात नहीं।
हाँ ठीक है मैं नोट्स बना लेती हूँ। हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। 1 फ्रूटेरियन। फ्रूटारियन, अब ये कैसे लिखते हैं? FRU लिखूं या FU लिखूं? कोई देसी भाषा में। चुप हो जाओ, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हो, इतना चिल्ला मतलब क्यों वो रहे हो? फ्रूट जो पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब हम जाकर ग्राउंड से सड़े हुए फ्रूट उठाकर खाएंगे? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? सच में क्या ये लोग सटक गए? जाओ उसकी टहनी से ले आओ, हमें कैसे ढूंढेंगे? मुझे कोई समझाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कोई बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे आज के बाद कोई नहीं बुलाएगा। मैं जा रहा हूँ। जे कहाँ जा रहे हो? और मैं जा रुको, जे सकता जे मुझे पागल कर दिया तुम कहाँ सब जा रहे लोगों हो? ने। तुम मेरी छोड़ो बात मुझे। क्यों नहीं सुनते? दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ तुमको? चुप हो जाओ। ये कोई बात थोड़ी हुई मिस्टर जान। मेरा गांव बहुत दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं सोचूं भी तो, और मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट आदमी हो चुका हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं या क्या करूँ? मुझे कोई बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद कर दो। मैं बड़ा ही छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। क्या हुआ? तुम्हारा गांव कहाँ पर? मैं कहीं पे जाके डूब मरूंगा। मिस्टर जान मुझे प्लीज कहीं जाने दीजिए ताकि मैं कहीं चला जाऊं। और जे शांत हो जाओ। हाँ सनम, इसका ख्याल रखना। ओके ठीक है, मैं ख्याल पुलिस रखूंगी। डेरन से कहो मेरे कैबिन में आकर मिले। ओके जे मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं गिर जाऊंगा। मुझे चक्कर आ रहा है। मैं मर जाऊंगा। शांत हो जाओ जे। मुझे नहीं, प्लीज गिरना मत, गिरना मत। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इन्हेल करो, अंदर और बाहर। तुम अब कैसे follow मुझे करो। हेल्प करोगी? ठीक है, ठीक है। एक मिनट। रुको मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सही तरीका नहीं है। तुमने कहाँ से सीखा? पहले मुझे ये बताओ। अब शांत हो जाओ आराम से। तुम्हारे पास ठीक कोई हो सर्टिफिकेट जाओगे। है? हाँ अच्छा लग रहा है। अब तुम आयान और ओस्मान को कॉल करके पूछो कि वीगन मेनू तैयार है क्या। गाइस अपना काम करो ना यार तुम लोग। ये कंपनी तो बड़ी अजीब सी है। बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर पाऊंगी मिस्टर जॉन। डेरन, सब कुछ हो चुका है। आइलीन किसी भी वक्त आ सकती है। तो आज से इसको हमारे बीच ही रहने दो। एली ने हमारे साथ ऐसा बहुत बार किया है और कितनी बार ये सब हम देखते रहे। हाँ मिस्टर क्या? जॉन, किसी और के क्लाइंट को स्टील करना हमारा स्टाइल नहीं है और हम ये हरगिज नहीं कर सकते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि ये ऐसा कदम उठाएगी। डेरन, मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ हाँ मिस्टर बिल्कुल जॉन। है। मैं उस औरत को अच्छे से जानती हूँ। सालों से काम किया है मैंने उसके साथ। मुझे पता है उसका कोई ना कोई तो प्लान होगा। वो इस कंपनी में घुसेगी और वो आपकी कुर्सी पर बैठेगी और इस कंपनी की बॉस बन जाएगी। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर जॉन। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ मैं हूँ। मुझे आपकी फिक्र है, इस कंपनी की फिक्र है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन वो औरत एक फ्रॉड है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो इस कंपनी में आएगी एक स्पाई बनकर और इस कंपनी के सारे डेटा उसको चुराएगी, उसे मिसयूज करेगी, कंपनी को डिग्रेड करेगी और फिर उसके बाद आपकी कुर्सी पर बैठ जाएगी। तुम टेंस्ड हो। तुम सच में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस्ड हो और तुम्हें इस वक्त रिलैक्स होने की जरूरत है बिकॉज तुम्हारी टेंशन से मुझे स्ट्रेस हो रही है और मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है फिर से। इसलिए प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो यार। ओह माय गॉड। और मैं तुमसे एक सवाल करूं क्या? और मुझे तुम्हारा जवाब सिर्फ 10 सेकंड में चाहिए, इसलिए रिलैक्स होकर ऑनेस्टली जवाब देना। ओके? तो तुम्हें क्या लगता है ये आइलीन मेरे साथ डील कर सकती है? चलो तुम्हारे पास 10 सेकंड है, मुझे आंसर करो। कम ऑन आंसर। मैंने उस औरत को सालों तक असिस्ट किया है। प्लीज मिस्टर जॉन, आप मेरी बात सुनिए। वो आपको धोखा देगी। प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इस कंपनी की भलाई के लिए ये बात कह रही हूँ। एलिन एक अच्छी औरत नहीं है। आप ईमानदार हैं। सब जानते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम के अरे प्रति। क्या स्पाई है? कौन से स्पाई की बात करे तुम? क्या एलीन मेरा एक भी क्लाइंट लेकर गई है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ? क्या वो ऐसा कर पाई है? हाँ, वो नहीं कर पाई है। और अगर हाँ यहाँ पर कोई स्पाई होगा तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके? अगर वो स्पाई एग्जिस्ट करता है तो इतने दिनों में उसने हमारा क्या बिगाड़ा? हाँ बताओ। तो अब तुम ठीक हो, तुम रिलैक्स हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आप फिर भी एक बार सोच लेना तुम मिस्टर जॉन। प्लीज जाओ और एक लाटे पियो। मैं उसे सेट पर नहीं देख सकती। मिस्टर जॉन, आप मेरी बातों को कितने आसानी से इग्नोर करते हैं ना।
आप काम तो नहीं कर रहे क्या? मैं आ जाऊं? श्योर, कम इन। आपकी चाय। ओके, तो हम वापस अपनी चाय पर आ गए हैं। क्या हमारा रास्ता फिर से मिल गया जो कॉफी पे खत्म हुआ था? पुरानी आदतों को भूलना इतना आसान नहीं होता। हमने अनुभव लिया है ना। मैं चाय पर वापस आ गई हूँ। पुरानी आदत, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। सनम, सनम, एक सेकंड रुको प्लीज। प्लीज एक सेकंड रुको। तुम कल पॉलन को मेरे हट पे क्यों लेकर आई थी? उससे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, इसलिए। सनम, तुम ये सब क्यों करती हो? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। वो जगह सिर्फ मेरे खुद के लिए। मैंने तुम्हें वो जगह दिखाई थी, सबके लिए नहीं है वो जगह। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जान, माफ कर दीजिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और आपको देखना चाहती थी। वैसे पॉलन वहाँ पर आएगी या नहीं, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ, आप सच कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी? किस लिए जल्दबाजी थी? आखिर वजह क्या थी जल्दबाजी की? मे बी तुम्हें लेवेंट के पास जल्दी पहुंचना होगा, है ना? ये वजह होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसका मतलब तुम उसके पास गई थी, ये कहना चाहती हो तुम? गुड मॉर्निंग सनीम। गुड मॉर्निंग पोलन। हाय भाई, क्या हम शूटिंग का बजट डिस्कस कर ले? हाँ ठीक है, तुम वहां पर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। पॉलन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गुलिन से हेल्प ले सकती हो। ठीक है हनी, मुझे बहुत काम है, मैं यहीं बैठकर कर लेती हूँ। हमने आइलन के साथ बजट कंपेयर किया है। आइलन के बारे में श्योर हो तुम? वो रोज ऑफिस आने को तैयार है क्या? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारे बीच सब ठीक है? पता नहीं। अगर तुम अग्री करो तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने पोलन से बात की, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हाँ। वो दिख नहीं रही पर तुम बहुत सैड हो। ब्रेकअप क्यों हुआ आखिर? कुछ भी ठीक नहीं था तो एंड करना पड़ा। दोनों के लिए यही बेटर है। ठीक नहीं था तो तुमने बात की उससे? तुम्हें बात करना चाहिए था भाई। हाँ? जब भी बात करने का मन हो मुझे कहना। मिस्टर जान, मिस आइलिन यहाँ पर आई है, हम आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग में सब टेंस है। ऑलराइट, आता हूँ। जे कहाँ है? वो आराम कर रहा है मिस्टर एन। आई विश मैं थोड़ा आराम कर पाती। शूटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। मैं आपसे सारे आइडियाज शेयर कर दूंगी मिस्टर जान। आली ने हमें एक फाइल दी है, वो एकदम परफेक्ट है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और कल कैंपेन की शूटिंग है तो हमें उसी डायरेक्शन में मिलकर सोचना चाहिए। आइलिन ऑर्गेट के बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। डेरिन तुम्हारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। और कल शूटिंग कंफर्म्ड है गाइस। ऑलराइट, कल 60 लोगों की टीम हमारे साथ होगी और 8 कस्टमर्स भी होंगे। मिसेस रेमेडी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। मिस्टर लेवेंथ आने वाले हैं क्या? वेल, लेवेंथ से मैंने बात नहीं की है। किसी की हमारी टीम में उससे बात हुई है क्या? सनम, क्या तुम लेवेंथ से मिली थी? उससे कैंपेन के रिगार्डिंग कोई बात हुई थी? पता नहीं, वो हमने तो उस बारे में बात ही नहीं की। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सनम, तुम नोट्स लोगे? हाँ श्योर।
अरे वहाँ पर 2 क्रिएटिव लोग चाहिए क्रिएटिव सेक्शन में, जल्दी जाओ, बुला रहे हैं। अगर मैं नहीं होती तो कैसा होता। सनम, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो फिर आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देखते रहते हो? मैं हाँ तुम। मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं तो इधर उधर देख रही थी। क्या मैंने आपको भी देखा? हाँ तुमने मुझे देखा। मेरे कैबिन में आओ, तुमसे बात करनी है। यही बात करते हैं ना। सनम अभी आओ, तुमसे बात करनी है। चलो आओ। क्या आओ आओ? प्लीज बैठो सनम। हाय सलीम। हेलो पुलन। बाजार के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाए हैं वो ये हैं, तो तुम जरा इन्हें प्लीज देख लो कि कौन सा फिट बैठेगा और तुम्हारे हिसाब से कौन सा ठीक है, और फिर लेवेंट को इन्फॉर्म कर देना। तुम नहीं चाहती ना कि उसे ज्यादा इंतजार करना पड़े। ऑफ कोर्स, बिल्कुल इंतजार मत करवाना। सलीम, लेवेंट बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। अब मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। और कल शाम भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी गुजरी होगी। अगर ये नया नया प्यार है तो पहले मुझे बताना तुम, ठीक है? किसको पता, किसको पता मिस्टर जान कि ये नया प्यार है या फिर पुराने प्यार की आग फिर से धधक रही है। आई थिंक ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। चेक कर लो। जान, शोल्डर कैसा है अब? हाँ अब सही है। इट्स मच बेटर। देखो जान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारे स्टोन्स इसमें काम नहीं आएंगे। हो सके तो डॉक्टर को दिखा दो। तुम तो बड़ी खुश हो रही थी कि स्टोन्स की स्टोरी सिर्फ तुम्हें पता है, पर देखा वो तो सबको पता है। इडियट सनम, इडियट। सनम फिर से एलर्जी हो गई तुम्हें? मेरी एलर्जी? मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। मुझे अब उसके साथ जीना आ गया है। क्या चाहिए आपको? एक गर्मा गर्म चाय। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नो नो, नहीं नहीं, तुम डिजाइन चेक करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। I'll manage। तुम्हें भी चाहिए चाय? नहीं थैंक्स। पॉलन तुम्हारे लिए कॉफी? हाँ हनी प्लीज। हाँ तो मिस्टर जान चाय से काफी एडिक्टेड है ना? और हमने इस बारे में बात भी की थी और उन्हें अलग अलग तरह के चाय के बारे में पता भी है। हम उस बारे में बहुत बात करते हैं। उन्हें चाय के सारे ब्रांड्स के नाम पता है। उन्हें क्या वो ब्लैक सी रीजन से है? नहीं सनीम, उसका उस जगह से कोई रिलेशन नहीं है। जान सारी दुनिया घूम चुका है ब्लैक सी रीजन को छोड़कर। जब वो 4 साल का था तब क्या? हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। क्यों? क्यों? जब वो बच्चा था तो फॉग में गुम हो गया था। बहुत देर तक मिला ही नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसके मन से फॉग का डर दूर हुआ। अब वो उस जगह पर रहता ही नहीं। जानती हो सनीम, जान बहुत ही स्ट्रेंज है। दरअसल वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता है और मैं जानती हूँ ये। मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जो उसके बारे में सब जानती हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हें उस हट के बारे में कैसे पता चला। वो एक्सीडेंटल। मिस्टर जान वहाँ प्रिंट आउट लेने गए थे, तब मैं उनके साथ थी, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। समझ गई मैं। अरे मैंने तो बोला ही नहीं। शक्कर मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच जान। यू वेलकम। मिस्टर जान, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। मैं इन फाइल्स को अरेंज कर देती हूँ और फिर प्रिंट आउट भी ले आऊंगी और फिर आपको दे दूंगी। अच्छा, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।
हेलो। हेलो मिस्टर जॉन, मैंने फोन कॉल्स कर लिए। अब मैं प्राइस लिस्ट बना रही हूँ, फिर वो मिस डेरन को दे दूंगी। तुम्हें और यहाँ आपको। पर इस तरह से काम करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। आई थिंक यही रीजन है। सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ? आपका तो बैंडना। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। मैंने डिपो से स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। सो कम ऑन, टेक इट। क्या है ये? मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच। मैं तंग आ गई थी कंप्यूटर पर काम करके। थैंक यू सो मच। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे बहुत टाइटली एम्ब्रेस करके थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने चिल्ला के बात की थी ना? हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला के बात कर रही थी। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही स्क्रीम कर रही थी। कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ। हाँ, ओके। तो आज से तुम्हारा पर्सनल वर्क कंप्यूटर भी आ गया। ऑलराइट। ओके, सो टेक इट। अब इस पे ही काम करना। और वो जो फाइल है जिनकी लेवेंट एक्चुअली इंतजार कर रहा है, तो उन पे काम अब शुरू करते हैं। साथ में काम करते हैं। ठीक है। या तुम और लेवेंट अकेले बैठकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकती हो। आई मीन, इन केस तुम्हें ऑफिस का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं हो। नहीं, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना? नहीं, मैं एक्चुअली फाइल सॉल्व करने की बात कर रहा था। वैसे तुम लेवेंट के साथ क्या सॉल्व करने की बात कर रही थी? तुम कुछ छुपा रही हो। और वो लेवेंट के साथ पूरा दिन स्पेंड किया था, कैसा रहा दिन तुम्हारा? मिस्टर जॉन, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बैंडाना वापस कीजिए। अरे यार, क्या बैंडाना लगा रखा है? मुझे मिला था ये बैंडाना। मिस्टर यार, जॉन, छोड़ो दे यार। दीजिए। और तुम हर चीज पे अपना क्लेम करती हो। ऐसे कैसे मिस्टर नहीं, जॉन? वो please, तो मेरा ये ही है। मुझे Please वापस छोड़ो। दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैंडाना मुझे मिला था। I'm not going to मुझे give- दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो, ले लो, आओ ले लो, तुम्हारा ये। कम ऑन। ठीक है, ले लेती हाँ हूँ। ले लो। आई एम श्योर तुम पहुंच सकती हो। कम ऑन, ट्राई इट। कम ऑन। ले रही या हूँ, ऑल योर्स। ले रही हूँ। इस कंपनी में सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक्सीलेंट, ब्रावो, तुमने ले लिया। आप तो खुश हो ना? मिस्टर जॉन, मैंने ये बैंडना लिया क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ। ये पिंक है और सभी को पता है कि ये मेरा है। और अगर मिस पोलिन ने आपसे ये पूछा तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, पॉलन ने इसे देख लिया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे? ओह हाय पोलिन। हाँ, काम करके बोर हो गई थी तो सोचा मैगजीन पढ़ लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस पॉलन। तो ठीक है, मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट देन, सी यू पॉलन। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ वहाँ पर। ओह, क्या चल रहा है? कहाँ है वो मैगजीन? वहाँ सनी? कॉर्नर में। मिली आपको? ठीक है। ओके, तो हम कल के लिए रेडी है। जे तुम केटरिंग अच्छे से संभाल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं यकीन चाहिए। कीजिए मिस डेरन, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स। तुम बिना वजह बात क्यों करती हो? कस्टमर्स को कॉल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं मैंने करना। कस्टमर से बात कर ली है, वो कल कॉल करेंगे। तुमने उन्हें 1 घंटे से कॉल नहीं किया, ये तुम्हारी आयरन, गलती मेरे है। और कस्टमर्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल अलग है। एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कस्टमर्स को कॉल करो। जितना हो सके उनसे दूर रहना। समझ गई तुम आयरन? ठीक है, तो कल सेट पर मिलते हैं। मैं निकल रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ए जाओ, निकलो, यहाँ दिखाई मत देना कभी। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं इस औरत को मार ही दूंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मिस डेरन, शांत हो जाइए। मेरे पास एक सवाल है। वो फ्रूट टेरन, वो क्या होता है? कोई मुझे बताएगा?
फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन, हाँ, फ्रूट्स को स्लाइड करके गैदर करने से अच्छा है हम उसे ग्रोसरी से ले लें, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऑफ कोर्स होगी जेजे। अगर कस्टमर्स यही चाहते कि फ्रूट सॉइल में गिरे हो तो बिल्कुल यही होगा। तुम जाओ, ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। जी, जाकर बिल्कुल। लो। ये भी कोई पूछने की बात थी जेजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कस्टमर्स को वही देना चाहिए जो उनको चाहिए। मिस जेरन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और कुछ है क्या करने को? मैं अभी फ्री हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छी सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। चलो, आज तुमने रिजाइन करने वाली बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम कंपनी के किसी काम तो आई। आई होप एंड विश यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर। चाहे कुछ भी कर लो, ये औरत कभी खुश नहीं होती। आजकल वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगे, जाने दो उसे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी, हाँ? हमने मीटिंग का सारा काम पूरा कर लिया है ना? बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ, वो कर दिया ओस्मान। सनम, सनम, बचर ओस्मान वो एंगेज था, पहले एंगेज था, उसने रिंग निकाल दी। हाँ, उसने रिंग निकाल दी। ऑफ कोर्स, सिर्फ काम करने के लिए। ओस्मान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया लड़का है। अरे रुको, तुम्हें ओस्मान के बारे में कुछ भी नहीं पता। सनीम और ओस्मान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ। इनका म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल डिसीजन था। पर गुलिज, इसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं और ऐसी बातें किसी को बता सकती हूँ क्या? आप मुझ पर भरोसा कर सकते ठीक है, तो फिर बोल दो। दोस्तों, सनीम और उनके फियांसे का ब्रेकअप हो गया। अपलॉज की जरूरत थी। तालियां बजाइए सब। हाँ, जोर से और जोर से तालियां बजाओ। चलो, यहाँ पर किसी की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हारा ब्रेकअप होने पर सब तुम्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, देख रही हो ना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बहुत काम हो गया, अपने आप को बीमार मत करो। सुनो, मैं माँ के पास जाऊंगी और शायद फिर वहीं पर रुकूंगी। ओके। तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? और हम ऐसा करेंगे कि रास्ते में कॉफी भी पी लेंगे। श्योर, ऑलराइट। मिस्टर जान, सब कुछ ठीक है ना? आप चाहो तो हम फिर से एक बार टेक्स्ट पर चेक कर सकते हैं। ओके? एक्चुअली डैरन, मुझे पॉलिन को उसके घर छोड़ने जाना, तो ऐसा करो, तुम ये फाइल मुझे मेल कर दो और मैं घर पे इसे चेक कर लूंगा। ओके? ओके, थैंक यू मिस्टर जान। पता नहीं ये पोलन विच कब तक मिस्टर जान के पीछे ही पड़े रहेगी। आप कुछ कह रही है मुझसे? नहीं गुलिस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को बस बिना वजह गुस्से में बोलते रहती हूँ? अब मैंने क्या कर दिया इनके साथ? क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है गुलिस? सनीम और उनके फियांसे थे ना, वो अब अलग हो गए हैं। हाँ। मतलब सनीम का फियांसे भी था। हाँ, और अब लिव इन। काफी फास्ट है ये लड़की, है ना? तो अब चले? हाँ, उधर है। हमें रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी, काफी लड़ाइयाँ हो रही थी। पहले 6 महीने काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे पता है ये सडनली एंड हुआ, पर मैं क्या कर सकती थी? मैं उसके पीछे भीख तो नहीं मांग सकती थी। मैं उसके पीछे कैसे जा सकती थी? ये बिल्कुल सही बोल रही है। मिस्टर जान, मैं आप ही के केबिन में आने वाली थी अपने कंप्यूटर के साथ, लेकिन कुछ काम आ गया था। सनम, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर। ठीक है, सी यू। सी यू सनम। सी यू सनीम, बाय। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा हैंडसम था। वो इतना भी हैंडसम नहीं था।